ये वीडियो 31 की है। ये बैग्स मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। साल का अंतिम दिन, मुझे लगा सारे सामान बिखरी हैं, उन्हें बस मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसे समेट पाऊँ। रूम में सारे कपड़े, अटैचियाँ, बैग फैली पड़ी थी, उसे समेटना था। तो मैंने सोचा इससे अच्छा दिन कोई होगा ही नहीं। ये सब साड़ियाँ मेरी नैनीताल की हैं। बस इसे मैंने एक बैग में रख लिया। अब सोचा है कि इसे संभाल लूँगी, जिससे देखने में भी अच्छा लगे, या बेड के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि इसे अभी पहनना तो है नहीं। 31 को मैंने नहाया धोया, दिया बत्ती करने के बाद नाश्ता किया। तकरीबन 1-2 बज गया था, 2-2:30। उसके बाद मैंने ये रखना एडजस्ट किया। इसे भी मुझे समेटते संभालते तकरीबन शाम के 5-6 से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इस रूम की सफाई हुई ही नहीं थी। मैं थी भी नहीं घर पर। दिवाली से पहले हमेशा सफाई करती हूँ, बेड के नीचे सारा सामान निकाल के, बट इस बार किया ही नहीं है। कभी हालात ठीक नहीं थे, कभी हालत ठीक नहीं थे। अब मैं कर तो कुछ नहीं पाती हूँ, बैग के चक्कर में बस साथ में खड़े होके करवाना पड़ता है। दिवाली से पहले मेरा नियम है, हर एक कमरे का है, हर एक कोना धूल रत्ती भर नहीं चाहिए मुझे। बट देखो हालात, अब इतना पेन है कि मैं ये सब कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। पहले पूरी लाइफ तक, अभी तक, जब तक बैक की प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक मैंने बस यही काम किया, सफाई सफाई और सफाई। अब देखो हालत ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने एडजस्ट करना सीख लिया है, क्योंकि जब फुर्सत होगी तभी काम करती हूँ, वरना मैं काम करती रहती थी, फिर बेड में लेट जाती थी। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि ज़िंदगी के साथ समझौता करना है। सफाई इम्पोर्टेंट है, बट अब नहीं, लाइफ पहले है। यदि हम स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ करेंगे, लॉस किसको होगा? मुझे ही। इसलिए मुझे जब अब टाइम मिलता है तभी मैं काम करती हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। नंबर 1 तो बैग ले सकते हैं आप लोग। नंबर 2, ज़बरदस्ती काम एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। मुझे ओवर काम करने की आदत है। ऊपर वाले ने इसीलिए बैक पेन दिया है कि अब तू इतने सालों से बहुत कर चुकी है, तो अब रेस्ट कर। मुझे काम का बहुत सवार है। जब मैं काम नहीं कर पाती थी तो बहुत रोती थी कि भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ। ये उसको दे जो काम नहीं करना चाहते। मैं इतना गलत सोचती थी। अब सोचती हूँ कि जो मुझे पेन है, जो मुझे दर्द है, वो एक दुश्मन को भी ना देना भगवान। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से एक काम भी नहीं करा, इवन एक चम्मच भी नहीं धुलवाया। जो काम करेगा वो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन मैं ये हूँ कि जिसके घर में जाती हूँ, खाना तो खाती हूँ, फिर बर्तन भी मल लेती हूँ। जब से मैं पैदा हुई, हमारे घर पे सर्वेंट थे, 1 नहीं 2 नहीं, काफ़ी। कुछ तो जड़ी बूटी वाला काम करते थे, बट बर्तन वाला हमेशा रहता था। मैंने लाइफ में अपने घर पे कुछ खाना बनाया ही नहीं। बस एक बनाया था, तो एक पराठा, एक अंडा, हाँ, एक ब्रेड रोल एंड सैंडविच, ये ज़रूर बनाया मैंने। शादी मेरी 21 या 22 साल में हो गई थी। चावल और दाल शादी के बाद पहली बार बनाया था, क्योंकि बचपन से हॉस्टल में ही रही। फिर जीजीआईसी नैनीताल चंद्रपुर हॉस्टल में, फिर एसआर डीएसबी कॉलेज में, जहाँ पे कभी हमें खाना बनाना ही नहीं पड़ा और कपड़ा भी नहीं धोना पड़ा। धो भी आता था, जो कपड़े धो देता था, और खाना हमारा सारा मैस में। इवन चाय के बर्तन भी धोने को भाभी आया करती थी। लेकिन मैंने कभी लाइफ में शिकायत ही नहीं की। खुशी खुशी बनाई,
खुशी खुशी धोती पहनी। मुझे खाना बनाना और घर का काम बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और अपने हाथों से बना के खिलाना तो ज़्यादा पसंद है। अब सोचो हालात ऐसे हैं कि अब मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ। जब मुझे बैक की प्रॉब्लम हुई, मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, हिल नहीं पाती, तो मुझे लगता था कि मुझे जीवन जीना ही नहीं चाहिए। फिर मुझे पॉजिटिव सोचा मैंने, ये नहीं, मैं रोती भी थी। पूजा करते वक्त मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, तो लगता था कि नहीं, मुझे जीना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मुझे लगा नहीं, भगवान ने मुझे एक ये मौका दिया है कि तू सिर्फ काम करती है, अब तेरे आराम करने के दिन है, तुझे आराम करना चाहिए। अभी भी मैं नॉन स्टॉप चलती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हर आधे घंटे में आपको सो नहीं, लेकिन पैर फैला के रेस्ट करना है। मैंने कभी डॉक्टर की बात मानी ही नहीं। यदि मान लिया होता तो शायद और कुछ बात होती। नैनीताल में तो मैं सुबह से जब काम करना स्टार्ट करती थी, उसके बाद 4 या 6 बजे ही बेड में जाती। फिर चाय का टाइम, यानी कि पूरी टाइम में रेस्ट ही नहीं कर पाती। मुझे याद है जब मैं एम में रहती थी, कभी कभी इतने गेस्ट आते थे कि 2-2 3-3 बार मुझे एक दिन में खाना बनाना पड़ता था, ओनली लंच। तब मेरे साथ कोई सर्वेंट भी नहीं था और खाने को 4 या 5 बड़े लोग थे। मैं खुशी खुशी काम किया करती थी। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता था, चाहे मैं थक जाती थी। हाथों में तो दम ही नहीं था। मुझे याद है मुझसे कटल कटता ही नहीं था, जो मुझसे अभी तक नहीं कट पाता है। अभी मैं सोचती हूँ कि जिसने बचपन में अपने घर पे एक चम्मच भी नहीं धोया, शादी के बाद 4-4 5-5 6-6 लोग तो हम बड़े ही थे, बड़े आराम से काम कर लिया करती थी। ये बैग तैयार करने के बाद 10-15 मिनट में मैंने 31 को कुछ लिखा। 15 मिनट में हम फटाफट तैयार हुए और हनुमान चालीसा के लिए मंदिर निकल गए। लौट के बोले कि आज 31 है, बाहर जाते हैं खाने को। तो हम लोग मंगलम चले गए थे। 2:30 बजे तक एडिटिंग की, फिर सुबह उठकर जिम गई। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। मेरा मकसद है कुछ भी काम करो खुशी खुशी, और हर नेगेटिव में पॉजिटिव सोचो, यादों को समेटो, बस अच्छी अच्छी चीज़ें याद करो। है ना ऊपर वाला, उस पर भरोसा करो बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।